तूने झूठ बोला। और ये गाय ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला है। एक बार शिव जी के सामने, एक बार राम जी के सामने। गया नदी में राम जी महाराज से दशरथ जी ने पिंड मांगा, और दशरथ जी पिंड मांग रहे हैं और राम जी कह रहे हैं पिताजी मैं आपके लिए पिंड लेने के लिए कल मैं अन्न लेकर आऊंगा। राम जी अन्न लेने गए, सीता जी लक्ष्मण जी स्नान करने के लिए गए, और सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों, आज सीता मैया जब स्नान करने गई, स्नान करते समय उसी समय दशरथ जी आ गए, जानकी मुझे पिंड दे दो। सीता जी ने वहीं पर खड़े हुए ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देव मुझे अपने ससुर को पिंड देना है, क्या करूं? तब ब्राह्मण ने कहा एक काम करिए, आप बालू रेत का पिंड बना लो और दान दे दो। बालू रेत का पिंड बनाया, एक पिंड गया नदी को दिया, दूसरा पिंड ब्राह्मण को दिया, तीसरा पिंड गाय को दिया, और चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर गए, और दशरथ जी महाराज जब पिंड लेकर पहुंचे, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने आकर कहा लो ये पिंड लो, चावल लो, सीता जी पका लो। सीता जी कहती है मैंने पिंडदान कर दिया। पिंडदान कर दिया? हाँ, ना मानो तो पूछ लो ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण से पूछा क्यों ब्राह्मण देवता, क्या सीता जी ने पिंडदान करा? ब्राह्मण ने मन में सोचा बालू रेत का सीता जी ने पिंड दिया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए, और माता सीता रोती हुई बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुमने मेरे पति राम के सामने झूठ बोला है, तुम कितना भी जोड़ लेना हमेशा तुम्हारे यहाँ कमी ही पड़ेगी। सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा, गया नदी से कहा, फाल्गु तू बोल मैंने पिंडदान करा कि नहीं करा, तू बोल। गया नदी ने मन में सोचा मेरी ही बालू रेत मुझ में डाल दी, इसको कोई पिंडदान कहते हैं? सीता जी ने उसी समय पर फाल्गु से कहा आप बोलो। फाल्गु नदी कहती है सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दिया, फाल्गु मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। गया जी अगर गए हो तो गया जी में जाकर देखना, पूरी फाल्गु नदी पर रेत जमी होती है, उसको इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। फाल्गु को भी श्राप है। सीता जी ने गौ माता से पूछवाया, गाय ने झूठ कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, तो गाय को श्राप दे दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा। तब दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में आया। आज भी वो दशरथ जी का हाथ गया जी में है, जिसपे लोग पिंडदान करते हैं, आज भी वो। गौ माता ने 2 बार झूठ बोला, एक शिव जी के सामने, एक राम जी के सामने। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, वस्त्र दान, अन्न दान, कन्या दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, पर एक दान हिंदू धर्म में गौदान पीछे से होता है, वो आगे से नहीं किया जाता। और हिंदू धर्म की रीति है, अग्नि पुराण में लिखा है, गाय का दान जब दिया जाता है, गौदान करने वाला गाय की पूंछ पकड़कर दान करता है, तो गौदान करने के बाद जब गाय की परिक्रमा लगाई जाती है, तो गाय की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, गाय की परिक्रमा पीछे से चालू कर कर गाय के पांव के नीचे से निकलकर पीछे आया जाता है। अगर गौदान करने वाला व्यक्ति गाय की पूरी परिक्रमा लगा लेता है, तो गौदान का पूरा फल उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय की परिक्रमा आगे से नहीं लगती, गौदान करने वाला पीछे से चालू कर कर नीचे से निकला जाता है। तेरा मुख अपवित्र है, तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में केवल एक गौ माता की परिक्रमा आगे से नहीं, पीछे से चालू होकर पीछे ही समापन होती है। गाय की परिक्रमा कभी आगे से चालू होकर आगे समाप्त नहीं होती, पूंछ से चालू होगी और पूंछ पे ही समापन होगी, क्योंकि इसने झूठ बोला, ये झूठ कह रहे। शिव जी को सत्य प्रिय है, शिव को असत्य प्रिय नहीं है। झूठ ना कहिए, असत्य ना बोलिए।
जितना सत्यमय जियोगे जीवन को उतना आनंदित होगा। सत्यमय जियो। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी। पहले के समय में ना